क्या मामला था ये आज तक आगे कुछ? तो कल दिनांक 1 तारीख को लगभग रात को 1 बजे के आसपास की ये घटना है। आंवली नाम का गांव है, थाना आर.के.पुरम क्षेत्र में। यहाँ पर एक हत्या को अंजाम दिया गया। इसकी सूचना कल दोपहर में पुलिस को 2 बजे के आसपास मिली। जो हत्या को जिन लोगों ने अंजाम दिया, इस तथ्य को उन्होंने छुपा करके रखा हुआ था और इनका ये प्रयास था कि बॉडी को क्रिमेट कर दें बिना किसी को पता चले, जिससे कि ये जो वारदात है हत्या की, ये किसी के सामने ना आ पाए। इस हत्या के षड्यंत्र में जो मृतक है उसकी बीवी, जिसका नाम दीपिका है, दीपिका का एक व्यक्ति देवेश नाम के व्यक्ति के साथ इनका अफेयर चल रहा था वो, और देवेश के साथ एक अन्य व्यक्ति था विष्णु। ये तीनों लोग इस षड्यंत्र में इनकी जो है भूमिका पाई गई है। जो ये मर्डर है, इसकी सूचना हमको जो मृतक मनोज शर्मा है उसके पिता ब्रिजमोहन शर्मा जी द्वारा दी गई दोपहर में 2 बजे के लगभग। इस घटनाक्रम में ये पाया गया, प्राथमिक जो जांच की है हमने उसमें ये पाया गया कि रात को जो देवेश करके व्यक्ति है वो आता है यहाँ पे, और मनोज की जो वाइफ है, पत्नी दीपिका, उसके साथ इन्होंने एक पहले ही प्लान बना रखा था, कॉन्स्पिरेसी कर रखी थी कि देवेश आएगा और ये लोग मिल करके हत्या करेंगे। तो जब देवेश आया है तो मिल करके इन्होंने मनोज, जो कि देवेश का दोस्त भी था, इन लोगों ने मिल करके वहाँ पे शराब का सेवन किया और मनोज द्वारा जो है देवेश को कन्फ्रंट किया गया कि आपका मेरे वाइफ के साथ अफेयर है, जिसके पश्चात उनके बीच में कहासुनी हुई और उसी में गला दबा करके देवेश, विष्णु और मनोज की वाइफ दीपिका द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई। और इसको छिपाते हुए इनका प्लान था कि क्रिमेशन कर दिया जाएगा। सुबह जो है जो भी क्रिमेशन में लगता है, लकड़ी हो गई या अन्य जो सामग्री है, वो सब भी इकट्ठा की गई। और जो आस पड़ोस के लोगों ने इसको रोका कि ये किस तरीके से आप कर रहे हो, और इनके परिवारजनों को सूचना दी गई। और इनके पिताजी द्वारा 2 बजे करीब जब ये हुआ, संदेह हुआ कि ये हत्या का मामला है, तो पुलिस को सूचना दी गई। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और मौके की कार्यवाही की गई। तो जैसे परिजन उस समय वहीं थे क्या, या बाहर थे, या पड़ोसियों ने किसने सूचना दी परिजनों को, जिसके पिताजी? जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनको ये संदेह हुआ कि ये हत्या का प्रयास है, तो उन्होंने जो है इसके जो मृतक हैं उसके परिवारजनों को बताया। तो इनके पिता जब आए मौके पे और देखा है इन्होंने कि इस तरीके का कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई है, तो उसके पश्चात उन्होंने हमें सूचना दी। इस मामले में हमने जो मृतक की पत्नी है दीपिका, उसको डिटेन कर रखा है, पूछताछ जारी है। और देवेश के अलावा जो अन्य एक व्यक्ति था विष्णु, उसको भी हम लोग ने डिटेन कर लिया है और उससे भी पूछताछ जारी है। और देवेश के लिए जो है हमने टीम्स लगा रखी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज रात तक हम उसे भी हिरासत में ले लेंगे। अच्छा, जो ये पत्नी थी वो तो घर पे ही थी, और घर पे प्रेमी था और उसका जो साथी था वो फरार हो गए थे जी। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड, पोस्टमार्टम अभी आज हो गया है और हाँ, मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है पोस्टमार्टम करा दिया गया। हाँ, ये रिटायर्ड फौजी थे। और जांच में ये भी पाया गया कि जो ये व्यक्ति है, इसके द्वारा भी अपने जो इसकी पत्नी है दीपिका, उसको उत्पीड़ित किया जाता था। तो तंग आकर के इसका कहना है कि आक्रोश में आकर के इस तरीके का जो है उन्होंने कदम उठाया कि हत्या का प्रयास। महिला ने पहले रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी आज। हाँ, ये काफ़ी पहले की बात है और उसमें जो है हमने 151 में उसको दर्ज भी किया था। और उन्होंने मुकदमा करने की कोई उस समय बात हुई भी नहीं थी, उन्होंने एफआईआर का था नहीं, तो परिवाद में दर्ज करके हमने 151 में उसको पाबंद करके स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आपके द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए। दोबारा महिला ने कभी अप्रोच नहीं किया थाने पे, इसका खुद का कथन है। इनकी भी लव मैरिज थी, जो रिटायर्ड फौजी थे और जो पत्नी है? ऐसा बताया तो नहीं गया, ऐसा कहा गया कि इनके परिवार वालों के सहमति से ही हुई थी शादी।